चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अमेरिका के 2 सांसदों ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए अपने देश की संसद में द्विदलीय विधेयक पेश किया है और इस विधेयक में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है। यह विधेयक ऑरेगोन से सांसद जेफ बर्कले और बिल हैगर्टी ने पेश किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। एलएसी पर हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई कुछ झड़पों के चलते चीन और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीनेटर जेफ बर्कले ने कहा कि वाशिंगटन डीसी पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और कानून आधारित पद्धति का समर्थन करता है। यह प्रस्ताव साफ कर देता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानता है, न कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। इस द्विदलीय विधेयक में अमेरिकी सरकार से सहयोगी देशों के साथ संबंध और मजबूत करने के लिए कहा गया है और चीन की आक्रामकता की आलोचना की गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। खान की गिरफ्तारी नजदीक आ गई है। दरअसल लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस भी इमरान को अरेस्ट करने के लिए उनके घर के बाहर पहुंची है, जिस वजह से उनके घर के बाहर समर्थकों का भारी जमावड़ा है। 3 नवंबर को एक रैली के दौरान वजीराबाद में हत्या के प्रयास में घायल होने के बाद खान चिकित्सा आधार पर जमानत पर थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वित्त वर्ष 2023 के लिए शुक्रवार को 3 करोड़ 9 लाख का बजट पेश कर दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में जाम और जल भराव की समस्याओं के निदान के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए और साथ ही छात्राओं के लिए फ्री बस पास की घोषणा की। सीएम बोम्मई ने कहा कि बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए राजधानी बेंगलुरु में 150 करोड़ रुपए में 75 जंक्शन विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा 350 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बेल्लारी में 100 करोड़ की लागत से एक मेगा डेयरी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही हावेरी में एक मछली हैचरी का निर्माण किया जाएगा। बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 20,494 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा में अपने 1 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर आने के बाद मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी आज जहां 2 महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण करने वाले हैं, वहीं सीएम के हाथों आज कॉलेंजर मेले का शुभारंभ भी हो रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएम आवास और जेएन कॉलेज होते हुए सड़क मार्ग से महाराणा प्रताप चौक पहुंचेंगे। सीएम यहां मुख्यालय में महाराणा प्रताप चौक में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। इसके बाद वो जनपद मुख्यालय में ही महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। फिर सीएम पहली बार ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रमों में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत कर विकास कार्य की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा विकास की योजनाओं के बारे में आगे की रूपरेखा पर भी चर्चा की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र जैन से ट्विटर ने ब्लू टिक छीन लिया है। सुरेंद्र जैन ने आखिरी ट्वीट 29 मई 2022 को किया था। उनका यह आखिरी ट्वीट गिरफ्तारी से 1 दिन पहले का था। ट्विटर द्वारा सुरेंद्र जैन का ब्लू टिक वापस लेने पर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने तंज कसते हुए कहा है कि ट्विटर ने भी आप नेता सुरेंद्र जैन की मान्यता वापस ले ली है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैन को मंत्रिमंडल से कब हटाएंगे। प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट किया कि केजरीवाल जी अब तो सुरेंद्र जैन को मंत्रिमंडल पद से हटा दो। अजनाला पुलिस ने एक नौजवान को अगवा कर उसे पीटने के आरोप में वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वीरेंद्र नामक एक व्यक्ति को पीटा गया और पीड़ित वीरेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे अपने गांव से दोस्तों के साथ दमदमी टकसाल अजनाला में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां उसे किसी का फोन आया कि आपका जो विवाद अमृतपाल सिंह खालसा के साथ चल रहा है उस बारे में बातचीत करनी है। इस पर उन्होंने उन्हें अजनाला टकसाल में मिलने के लिए बुला लिया और इसके बाद कुछ युवक उसके पास आए और उसे अपनी बातों में फंसाकर गेट से बाहर लेकर मारपीट करने के बाद उसे कार में डालकर चिंडियाला गुरु में एक अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां अमृतपाल सिंह और उसके साथियों द्वारा पीटा गया। डीएसपी अजनाला ने बताया कि पीड़ित वीरेंद्र सिंह के बयानों पर अमृतपाल सिंह के खिलाफ और उसके 5 से 6 साथियों पर बाई नेम पर्चा दर्ज किया गया है और 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
राजस्थान के 2 युवकों का अपहरण कर हरियाणा में कार समेत जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। हरियाणा के भिवानी में स्थित बारवास गांव में स्थानीय लोगों को जली हुई कार में 2 युवकों के कंकाल मिले थे। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो कार में जली हुई हालत में 2 शव बरामद किए और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि दोनों युवकों का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उन्हें हरियाणा में कार सहित जिंदा जला दिया गया। ये कंकाल अगवा युवकों के ही है। इसकी पुष्टि के लिए फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर कटरा में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 5:01 पर रिक्टर पैमाने पर 3.6 की तीव्रता वाला भूकंप जम्मू कश्मीर के कटरा से 97 किलोमीटर पूर्व में आया। और गौरतलब है कि बीते दिन मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप सुबह 9:26 पर आया था और इसकी तीव्रता 3.9 मापी गई थी। तीव्रता कम होने से इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए विदेशों से पहुंचने वाली संगत की सुविधा के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। यह सहायता केंद्र सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के घंटा घर के प्रवेश द्वार की ओर बनाया गया है। इसकी शुरुआत आज अरदास के उपरांत श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और अन्य प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में रोजाना बड़ी संख्या में संगत नतमस्तक होती है। इसमें विदेशों से आने वाली संगत भी मौजूद होती है। उन्होंने कहा कि संगत की सुविधा के लिए चाहे पहले ही सूचना केंद्र स्थापित है, जहां प्रमुख हस्तियों और संगतों को श्री दरबार साहिब के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करवाई जाती है, पर अन्य देशों की संगत को भाषा की समस्या बनी रहती है। इसके लिए विदेश से आने वाली संगत को जानकारी देने के लिए विशेष सहायता केंद्र खोला गया है। यह सहायता केंद्र विदेश से आने वाली संगत के लिए कार्य करेगा, जिससे विदेशों से आने वाली संगत को लाभ मिल सकेगा। यह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के इतिहास, यहाँ स्थित अन्य स्थानों, लंगर, सराय और अन्य जरूरी सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। पंजाब में रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। दीनानगर के गांव पनियार में एक व्यक्ति द्वारा पत्नी की पीट कर हत्या करने के बाद घर में ही उसका शव जलाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक महिला की पहचान पनियार निवासी संसार चंद की पत्नी महेंद्र उर्फ गुड्डी के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि गत रात करीब 9 बजे संसार चंद ने अपनी पत्नी महेंद्र देवी की हत्या कर उसका शव जलाया, तो गांव के लोगों को इसको पता चलते ही उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर जला शव कब्जे में ले लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार मृतका के भाई ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि करीब 35 साल पहले उनकी बहन की शादी संसार चंद से हुई थी। आरोपी उसकी बहन से अक्सर झगड़ा करता था और गत रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और रात करीब 9 बजे संसार चंद ने महेंद्र को पीट कर मार डाला और बाद में घर में जो लकड़ी पड़ी हुई थी उससे घर के आंगन में चिता जलाई और शव को जला दिया। बीसीसीआई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों वे एक स्ट्रिप ऑपरेशन में दिए गए बयान के बाद विवाद में आए थे। महाशिवरात्रि के पर्व की देश भर में धूमधाम है और धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी महाशिवरात्रि को लेकर लोग बड़े उत्साह के साथ यह त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं और गंगा घाटों पर भगवान शिव के भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। जिले में स्थित सभी शिवालयों, मंदिरों में आने वाले भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा और जिले के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि कोई भी माहौल खराब ना कर सके। बता दें कि जिले में महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सभी शिवालयों और मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रत्येक मंदिर पर भीड़ के अनुसार प्राप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।